दोस्तों, अगर आपके भी घर या जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो क्या बिना आप कोर्ट जाए इसे खाली कर सकते हैं? दोस्तों, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आज हम लोग उसी मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों, एक वकील की भाषा में समझेंगे दोस्तों। वैसे तो आजकल जमीन पर कब्जा करना जो है वो एक आम बात है। आप लोग टीवी वीडियो पे देखते रहते होंगे कि किसी ना किसी की जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद होता क्या है, जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है सबसे ज्यादा दिक्कत उसे होती है, और कब्जाधारी से प्रॉपर्टी को खाली करवाना उसके लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा बन जाता है। और अगर कोर्ट में केस कर देता है तो न्याय मिलने में बहुत देर लग जाता है। और ऐसे में देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीका बताया है जिसमें आप बिना कोर्ट जाए भी अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत से अंत तक बने रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके। दोस्तों, केस क्या था पहले उसको समझते हैं। दोस्तों, पूनाराम बनाम मोतीराम के मामले में एक फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है दोस्तों। और अगर कोई किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में ऐसा कब्जा कर लेता है तो जो पीड़ित पक्ष है वो ताकत यानी कि बलपूर्वक अपना कब्जा खाली करा सकता है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो और वो आपके नाम हो, यानी कि प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो आपके पास में होना चाहिए दोस्तों। अब केस क्या था उसको समझते हैं कि पूनाराम बनाम मोतीराम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है दोस्तों तो आप 12 साल बाद भी बलपूर्वक अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा खाली करा सकते हैं। अब ये 12 साल क्या होता है दोस्तों? एडवर्स पोजीशन की, किसी संपत्ति पर अगर कोई 12 साल तक काबिज रहता है तो एडवर्स पोजीशन लिमिटेशन एक्ट के तहत वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। आप लोगों ने भी सुना होगा, तो पीछे मैंने वीडियो बनाया, जाकर आप देख सकते हैं। और इसके लिए कोर्ट में मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं दोस्तों। हाँ, अगर प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास नहीं है और कब्जे के 12 साल हो चुके हैं तो आपको कोर्ट में केस करना ही होगा दोस्तों। और ऐसे मामलों की कानूनी कार्रवाई के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बनाया गया है दोस्तों। उस पर भी मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है, पूरा वृत्तांत में आप जाकर दे सकते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टी से गैर कानूनी कब्जा खाली कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत प्रावधान किया गया। हालांकि प्रॉपर्टी के विवाद में सबसे पहले आपको स्टे ले लेना चाहिए दोस्तों, ताकि कब्जे करने वाला जो व्यक्ति होता है उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके का निर्माण न करा सके, ना ही उसे बेच सके दोस्तों। अब दोस्तों, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 है उसके मुताबिक अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है, यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास में है और किसी ने उस प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है, तो उसे खाली कराने के लिए सीआरपीसी के तहत मुकदमा दायर करना होता है दोस्तों। अब आते हैं मुकदमे के केस पे कि क्या था पूनाराम बनाम मोतीराम का मामला दोस्तों। तो पूनाराम राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला था और उसने 1966 में एक जागीरदार से जमीन खरीदी थी दोस्तों। अच्छा, जो जमीन खरीदी थी वो किसी एक जगह पे नहीं थी, बल्कि अलग अलग कई सारी जगहों पर थी। जब उस जमीन पर जब मालिकाना हक की बात आई तो ये सामने आया दोस्तों कि उस जमीन पर मोतीराम नाम के एक शख्स का कब्जा है। हालांकि जो मोतीराम था उसके पास जमीन के कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। और इसके बाद जो पूनाराम था उसने जमीन पर कब्जा पाने के लिए जो था वो कोर्ट में केस किया था। और मामले में ट्रायल कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और मोतीराम को कब्जा खाली करने का आदेश दिया। मतलब जिसने अवैध कब्जा कर रखा था उसको जो है हटाने का आदेश लोअर कोर्ट ने दिया दोस्तों। अब लोअर कोर्ट में जब आदेश मिल गया उसके बाद में उसने जो है हाई कोर्ट में अपील किया। अच्छा, हाई कोर्ट ने क्या किया था दोस्तों कि वो जो ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और मोतीराम के कब्जे को बहाल किया। इसके बाद पूनाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा था कि जमीन का टाइटल रखने वाला व्यक्ति जमीन से कब्जे को जो है वो बलपूर्वक खाली करा सकता है। शॉर्टकट में समझते हैं दोस्तों, हुआ क्या था कि पहले जो लोअर कोर्ट थी उसने जो टाइटल था, जो मालिक था, उस कब्जे को खाली कराते हुए मालिक को कब्जा दे दिया था। फिर हाई कोर्ट ने क्या किया, एडवर्स पोजीशन का लाभ कब्जाधारी को दे दिया कि 12 साल तक कब्जा तो ये उसको दे दिया जाए। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो असली मालिक को वो जमीन वापस दिलवाई गई, क्योंकि वो टाइटल उसके पास में था और वो बलपूर्वक उसको खाली करा सकता है दोस्तों। और इसी मामले में मोतीराम ने दलील दी थी दोस्तों कि उस जमीन पर उसका 12 साल से ज्यादा कब्जा है। तो इसी में लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 कहती है अगर जमीन पर किसी का 12 साल से ज्यादा कब्जा है तो उसको खाली नहीं कराया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मोतीराम की इस दलील को खारिज किया और शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह कानून उन मामलों में लागू होता है जिन जमीनों का कोई मालिक नहीं है। लेकिन जिस जमीन का अगर कोई मालिक है और उसके पास जमीन का टाइटल है दोस्तों, तो उसको बलपूर्वक 12 साल बाद भी कब्जा खाली कराया जा सकता है दोस्तों। समझिएगा दोस्तों, अगर आपकी भी कोई जमीन है, मकान है जिसपे अवैध कब्जा है, तो आप बलपूर्वक उसे खाली करा सकते हैं।
और 12 साल का जो कब्जा है वो सिर्फ तभी हो सकता है जब कोई टाइटल ना हो, कोई विवाद ना हो, किसी तरीके का कुछ, तभी उस पर कब्जा लिया जा सकता है। कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों पूछिएगा, ताकि मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकूं। थैंक यू।